हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं। ऐसे तो मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन घर पे तो इतनी बड़ी जगह नहीं है। फिर भी कुछ जगह मैंने छोड़ रखी है कि जिसमें थोड़ा छोटा सा गार्डन बना के रखा है। तो आज कुछ प्लांट्स लाए थे बाहर से, तो उसको गमले में अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अ, गमले में ट्रांसफ़र करने के लिए पहले तो गमले में मिट्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि गमले में मिट्टी बनाने के लिए हमें कुछ वो मिट्टी लेके, गार्डन की मिट्टी लेके उसमें 2-3 चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो पहले जो गार्डन की मिट्टी थी उसमें मैंने पॉटिंग मिक्स ऐड किया है। पॉटिंग मिक्स ये रहता है, पॉट का मतलब रहता है गमला, उसमें जो मिक्स करना है हमें, तो उसमें थोड़ा पोर्शन ये मिक्स करते हैं। उसमें कोकोपीट आता है, और उसके साथ कोकोपीट के साथ और भी इंग्रेडिएंट्स लगे रहते हैं। फिर बाद में उसमें आपको या तो वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक जो आपके पास उपलब्ध हो वो मिक्स कर सकते हैं। ये सब मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से चला लेना है, ताकि सब बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो ऐसे गमले की मिट्टी ऐड होती है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मैं इतना ही ऐड करता हूँ। अगर हो सके तो कभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है मार्केट में, ऑनलाइन भी सब अवेलेबल होता है, लेकिन वो भी हमें देख परख के लेना पड़ता है। मैं कभी ऐसे कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स कभी यूज़ नहीं करता। अगर पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करना हो तो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल मिल जाता है इजीली, उसको ही एज पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ। अभी एक गमला तैयार करेंगे और 2 प्लांट्स लगाने वाले हैं। एक गेंदा का है, जिसे मैरीगोल्ड बोलते हैं, वो तो मैंने अपने गार्डन से ही निकाला एक। और ये गेंदा मैंने 5 रुपये का एक सिर्फ एक पौधा लिया था, तो उसमें से इतने सारे पौधे हो गए मेरे गार्डन में अभी। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया भी है इस गेंदे का प्लांट, और सबके घर पे अच्छे से वो डेवलप हो गए। तो ये गेंदे का जो भी ये थे प्लांट, वो ठीक से लग गया है और ये गमला रेडी हो गया है। अभी हमको क्या करना है, जब भी थोड़ा उसमें लगे, थोड़ा बाद में उसमें वाटरिंग कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि थोड़ा ऐसे लगे कि उसमें मॉइस्चर कम हो गया है, तभी उसको पानी देना है हमें। ये पीटूनिया है, ये सीजनल फ्लावर्स रहते हैं और उसमें बहुत सारे कलर आते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से यूज़ करते हो अपने गार्डन के लिए। पीटूनिया अगर हम लगाएंगे अभी, तो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो वो अप्रैल मई तक उसके फ्लावरिंग होते रहते हैं, और बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है वो। जगह कम जगह में भी वो हो जाता है, छोटे से गमले में भी वो अपने आप ग्रो कर लेता है। अभी देखिए फिर से मैं कुछ और भी प्लांट्स लगा रहे हैं। ये मिट्टी हम फिर से बना रहे हैं उसको। फ्रेंड्स, क्या होता है गमले में इंग्रेडिएंट्स इतने रहते नहीं, तो गमले की मिट्टी का लिमिटेशन होता है। जैसे हम समझो कि गार्डन है पूरा, गार्डन की मिट्टी अलग रहती है, गमले की मिट्टी में हमें टाइम टू टाइम उसमें या तो वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक, आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक के नाम से ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमें चुन के लेना पड़ता है उसमें। एक और चीज़ भी है कि अगर पतझड़ जब आता है, तो पतझड़ में बहुत सारे पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, तो ड्राई जो पत्तियां होती है वो हम घर लेके आए या फिर हमारे गार्डन से ही ले, और वही पत्तियां हम अगर हमारे गमले में या फिर हमारे गार्डन की मिट्टी में अगर मिक्स कर दे, तो उससे भी बहुत अच्छा कंपोस्ट होके वो फिर ये पूरा यही बन फर्टिलाइज़र बन जाती है।
फ्रेंड्स, अगर छोटा सा गार्डन घर पे बना लेते हैं ना, तो उसमें बहुत कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद दिखता भी बहुत अच्छा है। और वहाँ पे फ्लावर्स की वजह से बटरफ्लाइज आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं। ये अभी मिट्टी जाएगी तो प्लांट उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो छोटे गमले होते हैं फिर हम ये संभाल के रखते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद हमें कोई जर्मिनेशन के लिए जगह चाहिए छोटी सी, तो ये छोटे गमले बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो जो भी हम बाज़ार से कोई गमले लाते हैं, प्लांट्स लाते हैं, तो छोटे गमले या फिर प्लास्टिक बैग में आते हैं। तो उसको अगर छोटा गमला रहता है 6 इंच 4 इंच का, तो उसको हम जर्मिनेशन के लिए अगर सीड्स जर्मिनेट करने हैं तो उसमें वो यूज़ होता है। तो उसको संभाल के रखना है हमको। फ्रेंड्स, गार्डनिंग का ये भी एक ये है कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मतलब कुछ गार्डन में अच्छे फ्लावर्स रहते हैं, लेकिन हम चाहे तो अपने घर पे वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो छोटे से गमले में भी मतलब हो जाते हैं। समझो मिर्ची है, या फिर बैंगन है, या टमाटर है। और अगर बड़ा सा ग्रो बैग हो आपके पास तो आप लौकी तक मतलब उसमें ग्रो कर सकते हो। ये देखिए पुराना गमला था, उसमें एक ऐसे ही कोई प्लांट अपने आप ये हो गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं आता था। और ऐसे ही लगा कि ये इतना यूज़फुल नहीं है, तो ये गमले को मैं फिर से उसकी मिट्टी निकाल के नई मिट्टी बना के उसमें कुछ और सीजनल फ्लावर हम उसमें ग्रो कर देंगे। जो भी मिट्टी रहती है उसको निकाल देना चाहिए, और उसके साथ फिर जो भी पॉटिंग मिक्स अगर आपके पास है, या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र है, जैसे कि ऑर्गेनिक है, या फिर काऊ डंग भी अगर मिलता है तो भी अच्छा है। और दूसरी बात, जब भी कभी हम गमले लेते हैं तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि गमले के नीचे कोई छेद बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे जगह होगी, क्योंकि अगर गमले में ज़्यादा वाटर रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, तो फिर हो सकता है जो आपका पौधा हो वो ज़्यादा पानी की वजह से थोड़ा उसको मतलब अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, हो सकता है मर भी सकता है प्लांट। और जब भी मिट्टी आप मतलब रेडी करते हो तो उससे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हो, कोई पत्थर हो उसमें, या फिर कोई कील हो या कोई भी मेटल हो, उसको निकाल देना चाहिए हमें। ऐसे तो मार्केट में ग्लव्स भी अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्लव्स का यूज़ करके मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ भी ना बगड़े और थोड़ा सेफ्टी भी रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कुछ ये करते हैं तो उससे केंचुए वगैरह तो निकलते ही हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट निकलते हैं मिट्टी से। सेंटीपेड भी रहते हैं उसमें, लेकिन वो सब गार्डन का पार्ट ही है। वो स्नेल होती है उसमें, तो हमें थोड़ा संभाल के ये करना चाहिए, क्योंकि ये सब नेचर का पूरा फूड चेन है, और पूरा मतलब ये उसमें रहता ही है सब। ये सब उसके पार्ट ही है गार्डन के। अगर आप गार्डन बनाओगे तो गार्डन में अगर तितली आएगी तो तितलिया के साथ उसके कैटरपिलर भी आएंगे। फिर हम बोलेंगे कि कैटरपिलर आए अभी क्या करें, तो वो नहीं, क्योंकि तितलिया आएगी तो तितलिया के लिए कैटरपिलर आएंगे ही। ये गज़ानिया है फ्रेंड्स, गज़ानिया, ये सीज़न गज़ानिया अभी विंटर में आएंगे, तो उसके फ्लावर्स बहुत कलरफुल है। पिछले साल मैंने कुछ गज़ानिया 3 या 4 स्पीसीज़ के अलग अलग लगाए थे, तो वो छोटे से गमले में बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे, और उसके फ्लावरिंग इतना बढ़िया फ्लावरिंग हुआ था। बहुत कलरफुल, अलग अलग कलर में अलग अलग डिज़ाइन में मिलते हैं, उसमें पैटर्न भी फ्लावर्स की अलग अलग रहती है।
यहाँ पे मैंने 2 गज़ानिया परचेज़ किए थे, तो मैं 2 लगाऊँगा और हो सकता है उसके बाद और कलर मुझे मिल जाए तो मैं और गमले में और कलर भी लगाऊँगा। जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना अच्छा है। या तो आप ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हो या फिर एक वर्मी कंपोस्ट, ये 2 में से कोई आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। दोनों में से किसी एक के ऊपर आप अपना मतलब यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा मतलब गार्डन में कोई ऐसे खतरनाक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ करते हैं तो पेस्टिसाइड्स में मोस्ट ऑफ द सभी पेस्टिसाइड्स में बहुत सारे ऐसे जहरीले इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये उसमें मैं 2 गज़ानिया, अभी भी एक प्लांट के लिए जगह है, तो सोचता हूँ एक प्लांट और भी लगा दूँ। गार्डन रहता है तो फ्रेंड्स गार्डन में मेंढक आते हैं, छोटे चूहे आते हैं, केंचुए तो ऐसे ही गार्डन में रहते ही हैं, क्योंकि अगर केंचुए मिट्टी में नहीं होंगे तो मिट्टी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो ऐसे फर्टिलाइज़र ही बनाते हैं हमारे लिए, इसीलिए तो वर्मी कंपोस्ट उन्हीं से बनता है। हम चाहे तो फ्रेंड्स हमारा जो किचन वेस्ट होता है, सब्जियाँ पकी हुई नहीं, जो सब्जियाँ के छिलके होते हैं या फ्रूट के छिलके होते हैं, उसका यूज़ करके भी हम वर्मी कंपोस्ट अपने घर में भी बना सकते हैं। या सीधे मतलब हम गमले के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं या फिर गार्डन में, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए। अगर वो सूखा नहीं है तो उसमें फंगस लगने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई मतलब किचन वेस्ट का यूज़ करें हम, तो एक तो उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए, पकी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पत्ते हैं या फिर छिलके हैं फ्रूट्स के या सब्जी के, वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई होगा तो वो अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा। ये भी एक सीजनल फ्लावर ही है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसका भी फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें भी कम जगह में ये हो जाता है, गमले में हो जाता है ये। फ्रेंड जब भी गमले में हम लगाते हैं तो पहले अच्छे से ये देखना चाहिए कि उसके रूट जो होते हैं कोई भी प्लांट के, वो पूरी तरह से मिट्टी से कवर हो जाए। और पानी भी तभी देना है कि जब हमें लगे कि अभी उसमें मॉइस्चर नहीं है और ड्राई होने लगता है तो पानी देना पड़ता है। अदरवाइज रेगुलर हर रोज पानी देना ज़रूरी नहीं होता। गार्डनिंग के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आप आपके आसपास कोई नर्सरी हो वहाँ जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है वो। मैंने इस साल भी करेले, लौकी, टमाटर और मिर्ची ये सब लगाए थे मॉनसून में। उसमें मिर्ची की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी। टमाटर अभी थोड़े थोड़े लगने शुरू हुए हैं। अभी बैंगन में अभी कुछ फ्लावरिंग हुआ है लेकिन कोई फ्रूट नहीं आया है। लेकिन अगर हम किचन गार्डन में थोड़ा यूज़ करके, जगह अगर है हमारे पास, तो गमले या ग्रो बैग उसमें हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो मतलब हमको थोड़ा ऑर्गेनिक
मतलब वेजिटेबल्स भी खाने को मिल सकता है। और जब भी पुराने गमले में अगर कोई प्लांट हम लगाते हैं तो गमले की मिट्टी है उसको नीचे तक मतलब आपको ये कर देना चाहिए। इससे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन भी अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम जो अंदर उसके साथ जो भी मिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट्स, समझो वर्मी कंपोस्ट हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो या फिर पॉटिंग मिक्स हो, कुछ भी, तो अच्छे से वो मतलब मिक्स हो जाए। और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें हम 10-15 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ा डाल सकते हैं। और प्लांट्स में भी हम 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हो तो अगर समझो कि लौकी या फिर ऐसा कुछ, करेला, ऐसा कुछ जो मतलब क्रीपर्स हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा सा ग्रो बैग लेना है। अगर आपके पास अपना गार्डन नहीं है तो ग्रो बैग में भी आप ग्रो कर सकते हो। उसमें कम से कम आपको ग्रो बैग 1.5 या 2 फुट हाइट वाला ग्रो बैग लेना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स ये जो भी प्लांट्स अभी मैंने लगाए हैं उसका फ्लावरिंग उसमें बहुत अच्छा विंटर में उसको देखने को मिलेगा। मैं आपको अगर उस टाइम ये हुआ तो मैं फिर से आपको उसकी फ़ोटोज़ भी अपलोड करूँगा, तो आप देखोगे कितना बढ़िया सा ये प्लांट्स ये सब ये हो रहे हैं। ये जो मैंने अभी ये किया था उससे ये निकाल के अभी उसमें मैं जीनिया जो जर्मिनेट हुआ था उसको थोड़ा ग्रो कर देता हूँ। अगर वो ग्रो हो जाएगा बाद में उसको बड़े पौधे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, मेरी चैनल अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है तो कमेंट में बताइए आप अपने गार्डन में कैसे करते हैं, कौन कौन से पौधे, कौन कौन से फ्लावर आप ग्रो कर रहे हो। अगर छोटी सी भी जगह है तो आप कम से कम 3-4 गमले तो आपके घर पे रखिए। गार्डनिंग से सच में एक आपको एक सुकून मिलता है। थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का एक चांस मिलता है। उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है क्योंकि कम से कम आपको, मैंने जो ये काम किया था कम से कम 1 घंटे का मतलब ये मैंने किया था। 1 घंटे तक पूरा मैं मिट्टी के साथ ही रहा। आप अपने घर पे थोड़ा करके देखना। शुरू में शायद आपको थोड़ा ये लगे लेकिन बाद में अगर ये शौक आपका हो जाएगा बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। और गमले तो अभी सभी साइज़ के अवेलेबल होते हैं हर जगह, तो आप कोई भी गमला ले सकते हो। जगह कितनी भी आपके घर पे छोटी हो, आपका टेरेस हो या आंगन हो, तो 4-5 गमले तो लग ही जाएंगे। कुछ ना हो तो 1-2 तुलसी तो लगा ही दीजिए। मेरे घर पे 6 तुलसी के पौधे हैं। तो फ्रेंड्स हो सके तो एक छोटा सा गार्डन बना लो, या फिर गार्डन की जगह नहीं है तो गमले वगैरह परचेज़ करके आप छोटा सा टेरेस गार्डन यार अपने कंपाउंड में बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।